21st सेंचुरी में एआई के दौर में जो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, वो हैं डिजिटल और ई-कॉमर्स के एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर्स। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ई-कॉमर्स मॉडल्स कौन से हैं और आप किस तरीके से एक ऑनलाइन बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सादा अल्फाज में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो दुनिया के करोड़ों बिज़नेस ग्रेजुएट्स को और जनरली लोगों को पढ़ाया जा रहा है, वो ये है कि यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ टू क्रिएट, डिलीवर एंड स्केल बिज़नेस वैल्यू। कोई भी स्टार्टअप फाउंडर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए कोई बिज़नेस वैल्यू जनरेट कर रहा है, स्केल कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या है, वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इसलिए समझना आपके लिए ज़रूरी है कि इसमें जो बैरियर है, वो बहुत कम है। मतलब कोई भी बंदा उठ के वेबसाइट बना सकता है, कोई बंदा उठ के ऐप बना सकता है, किसी नए आइडिया पे काम कर सकता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ग्लोबल आपकी आउटरीच है। जो ही आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो वर्ल्ड वाइड सारे लोग उसको देख सकते हैं और स्केलेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है और ये वाली चीज़ इतने अरसे से दुनिया में किसी और टाइप की बिज़नेस में नहीं थी, जो कि डिजिटलाइज़ेशन और ई-कॉमर्स आपके लाया है। आपके पास गोडैडी पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, आपको वैक्स के जो एक साइट है जो डोमेन्स बनाती है, उसमें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। आप कोई भी ई-कॉमर्स साइट बना सकते हैं, ताकि इंडिविजुअल्स ने अपने बुक सेल करने के लिए, अपने कोर्स सेल करने के लिए साइट्स बनाए हुए हैं। तो डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम देखें, तो डिजिटल ऑनलाइन है, स्केलेबल है। पुराना जो एंटरप्रेन्योरशिप था या बिज़नेसेस होते थे, तो वो क्या करते थे, फिजिकल होते थे, लिमिटेड रीच होती थी। ई-कॉमर्स क्या होता है? ई-कॉमर्स होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज ऑनलाइन। अब इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स की 4 बेसिकली मॉडल्स होते हैं। बी टू सी, बिज़नेस टू कस्टमर, बिज़नेस कस्टमर को चीज़ें बेच रहा हो, बिज़नेस बिज़नेस को चीज़ें बेच रहा हो, कस्टमर कस्टमर को बेच रहा हो और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कस्टमर को बेच रहा हो, डी टू सी इसको बोलते हैं। तो ई-कॉमर्स की दुनिया में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो मार्केट प्लेसेस हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रिटेल अवेलेबल है, ड्रॉप शिपिंग अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन की मॉडल अवेलेबल है। तो 4 हमारे पास ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं जो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ई-कॉमर्स वैल्यू चेन कैसे बनता है? आप प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, लोग पेमेंट करके आपसे डिलीवरी लेते हैं। इस तरीके से ये ई-कॉमर्स का वैल्यू चेन बनता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए 3 होती हैं कि वेबसाइट्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं और ऑब्वियसली मार्केट प्लेसेस होते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न पाकिस्तान में, दराज़ इंडिया में, डिफरेंट किस्म के ज़ोमैटो वगैरह अवेलेबल हैं। पेमेंट सिस्टम्स इन ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स में क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग होता है, मोबाइल वॉलेट होता है और सीओडी होता है। अगर हम देखें डिजिटली, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट है, वेयर हाउसिंग और डिलीवरी पार्टनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो टॉप जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे अमेज़न है या बाकी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन्होंने अब वेयर हाउसिंग खुद देना शुरू कर दी है, जिससे जो है ना लॉजिस्टिक्स और फुलफिलमेंट के बहुत सारे मसाइल एड्रेस हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको छोटे-मोटे डिलीवरी पार्टनर्स के साथ आप डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने करनी है, तो आपने 3 चीज़ें बहुत आपके लिए ज़रूरी हैं। एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जो आजकल जो है ना एआई एईओ हो गया है, यानी एआई इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आजकल गूगल भी एआई का मोड अपना दिखाता है, जेमिनी है, कोपायलट है, अब डीप सीक है, चैट जीपीटी है। लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इंश्योर करें कि आप इनमें ऑप्टिमाइज्ड हैं। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पेड एडवर्टाइजमेंट भी कंपनीज के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कस्टमर एक्सपीरियंस इन डिजिटल बिजनेस के मॉडल्स हैं, जहाँ पे आपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है ताकि आप कामयाब हों। और कस्टमर्स की नज़रों में कामयाब होने का एक ही तरीका है कि आपका जो भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो, उसमें ईज़ ऑफ यूज़ हो, ईज़ी लोग यूज़ कर सकें, भले वो मार्केट प्लेस है, आपकी अपनी साइट है, आपका ऐप है। दूसरा, कस्टमर की डाटा की प्राइवेसी का ख्याल करना है, उनकी पेमेंट का ख्याल रखना है, उनको वही प्रोडक्ट डिलीवर करना है जो आप भेज रहे हैं। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर एक्सपीरियंस में। और जब आपकी चीज़ सेल हो जाए, उसके बावजूद भी आपने कस्टमर को गाइड करना है। बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिसमें लोग सोच भी नहीं सकते कि आफ्टर सेल भी कोई आफ्टर परचेज़ भी कोई हम गाइड कर सकते हैं। तो आज दुनिया के सारे लोग करते हैं, फीडबैक लेते हैं, प्रोडक्ट्स को अपडेट करते हैं, हत्ता कि गूगल, एप्पल के जो फ़ोन आप खरीदते हैं, वो भी बाद-बाद में इम्प्रूव हो रहे होते हैं, वो अपडेट हो रहे होते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस पे मेरी पीएचडी है, इस टॉपिक पे मैं तो घंटों-घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन हमारा कोर फोकस यही है कि आपने ईज़ ऑफ यूज़ करना है। ये जितना आसान बनाएँगे, गूगल ने याहू को ओवरकम कर लिया, एक ही वजह थी, वो क्या थी कि वो ईज़ी टू यूज़ था। गूगल पे आज भी आपके लिए सर्च करना बहुत आसान है, याहू पे जाके सर्च करना बहुत मुश्किल है, हालाँकि याहू वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज़ थी, जो इस डोमेन में आई थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ।
अच्छा, डिजिटल कंपनीज़ के लिए ना साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ बाय कर रहा है, अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सिक्योर पेमेंट्स होने चाहिए। अगर आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करें, आप सिक्योर पेमेंट पे इन्वेस्ट करें। कस्टमर डाटा प्राइवेसी पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करें। अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं, उन लोगों को अच्छे से देख लीजिएगा जिनको आप डाटा एक्सेस देते हैं, ताकि आपका डाटा एक्सेस किसी गलत बंदे के पास ना हो। कस्टमर का डाटा, अगर एक भी कस्टमर का डाटा गलत यूज़ हो गया, समझो आपकी कंपनी गई। लीगली भी आप अज़ाब में आ जाएँगे, और वैसे भी अगर कस्टमर आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसे बिज़नेस को करने का क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम में अगर देख लें, दराज़, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं ईज़ी पैसा के अर्लियर डेज़ में, क्योंकि टेलनर का एम्प्लॉयी था, तो मैंने ईज़ी पैसा में काम किया है, और मैं आपको बता दूँ कि डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में ईज़ी पैसा, जैज़ कैश का पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल है, और इन कंपनीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। दूर-दराज़ गाँव में, इलाकों में लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उनके पास अकाउंट्स होंगे, मोबाइल अकाउंट्स होंगे, जिनसे वो पेमेंट्स ले सकेंगे अपने घर में चीज़ डिलीवर करने में। तो वो डिजिटल एक इकोसिस्टम बेहतरीन पाकिस्तान में बना है, और ऑब्वियसली माइक्रो फाइनेंस की जो बैंक्स हैं, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, कुछ उन्होंने खरीदे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम में। पाकिस्तान में अगर दराज का देखा जाए, दराज ने बहुत ग्रो किया है, और इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं। आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करके सेल परचेज में दराज पर रजिस्टर करके चीज़ें सेल कर सकते हैं। सिंपली आपको सीएनआईसी चाहिए अपना, और एक बैंक का जो है ना, बैंक चालान आपको, सॉरी, आपका जो चेक बुक है उसका एक लीफ आपने अटैच करना है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में सब ठीक है, इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कस्टमर ऑर्डर करके एड्रेस सही नहीं बताते, और ऑब्वियसली समटाइम्स लोग डिनाई भी करते हैं, प्रोडक्ट्स डैमेजेस हो जाती हैं, लॉजिस्टिक्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अभी ट्रांसपोर्टेशन वो लेवल नहीं है, प्रोबेबली हम दुनिया के शायद उन चंद गरीब मुल्कों में हैं, जहाँ हर जगह पे सही जो है ना रोड्स नहीं है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप नेशन डेवलपमेंट देखें, उसमें सबसे पहला काम लॉजिस्टिक्स को हल करना होता है। वो पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक चैलेंज है, डिजिटल लिटरेसी एक चैलेंज है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक चैलेंज है, लोगों के पास ई-पेमेंट्स होना एक चैलेंज है। अब उसको कंपनीज़ ने और तरीके से कैटर करना शुरू कर दिया है। प्रोबेबली ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, जहाँ पे अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो चीज़ आपको 100 की मिलती है। अगर आप कहते हैं मैं कैश पेमेंट करूँगा, तो वो आपको 130 की मिलेगी। जो डिलीवरी के पैसे हैं, वो आपसे लोग चार्ज करेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट को रिटर्न भी करें। और ये होना भी चाहिए, अदरवाइज़ ई-कॉमर्स में स्टार्टअप फाउंडर्स को, स्टार्टअप ओनर्स को बड़ा नुकसान होता। तो वो खामखा जो है ना डिलीवरी चार्जेस भर रहे थे, लोग ऑर्डर करके ऑर्डर कैंसल करते। तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान में, लेकिन जूँ-जूँ ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती जा रही है, ये चैलेंज खुद ब खुद एड्रेस हो रहा है। फ्यूचर ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एआई, ऑटोमेशन, प्लेटफ़ॉर्म्स वक़्त के साथ-साथ बढ़ते जाएँगे। अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेडिशनली काम करते हैं, तो ये आपके लिए जो एआई, ऑटोमेशन और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये एक ऑप्शन नहीं है। यही ही तरीका है काम करने का। आज अगर आप बचे हुए हैं इनके बगैर, आप कल नहीं बच सकेंगे। आप छोटे से छोटी भी आज रेडी वाला देख लीजिएगा, जहाँ से आप चने लेते हैं, वो भी आजकल जो है ना फूड पांडा पे अवेलेबल है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अवेलेबल है, डिजिटल ई-कॉमर्स बहुत कॉमन होता जा रहा है। सो अगर हम समरी करें इस पूरे लेक्चर का, इससे जो हमने सीखा है वो ये है कि डिजिटल टूल्स जो है ना वो हमें स्केलेबल बिज़नेस बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, व्हाट डिजिटल बिज़नेसेस वुड यू स्टार्ट, अगर आपने स्टार्ट करना हो आज की तारीख में। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा डिजिटल मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।